नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि नवरात्रि आने वाली है, इसलिए निर्वाण मंत्र साधना कैसे किया जाए। इसके बारे में संक्षिप्त में आपसे चर्चा कर रहे हैं। कलो चंडी विनायको। इस शास्त्र वचन के अनुसार कलयुग में भगवती चंडी का दुर्गा की साधना आराधना अत्यंत ही सिद्धिप्रद बताई गई है। भगवती की उपासना उसके मूल मंत्र निर्वाण मंत्र के जप करने पर शीघ्र और निश्चित ही सिद्ध होती है। नवरात्रि प्रारंभ होती है और उसमें भगवती दुर्गा जी की साधना में निर्वाण मंत्र का अत्यंत महत्व है। निर्वाण मंत्र के बारे में तो अधिकतर लोगों को ज्ञान है, परंतु इसकी साधना और प्रयोग के बारे में बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है। जिज्ञासा होगी कि ये साधना कैसे की जाए। यह साधना का प्रयोग दे रहा हूँ जो कि किसी भी साधक के लिए अनुकूल है। यह साधारण मंत्र नहीं है। यदि विधि विधान से मनोयोग पूर्ण साधना की जाए तो भगवती साधना के सभी इहलौकिक और परलौकिक अभिष्ट पूर्ण कर देती है। विद्वानों ने कहा है कि चाहे व्यक्ति शिव उपासक हो या विष्णु उपासक, वह चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, निर्वाण साधना तो उसके जीवन की उन्नति के लिए अनुकूल एवं सुखदायक है। इसके निर्वाण अर्थात 9 अक्षर होने से इसका नाम निर्वाण पड़ा और इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में विराट शक्तिपुंज लिए हुए हैं। इस ग्रंथ में प्रत्येक अक्षर की साधना दी गई है। इसके विस्तार में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, परंतु गुप्त चामुंडा तंत्र में बताया गया है कि निर्वाण मंत्र से 9 अक्षरों को सिद्ध करने पर 9 लाभ तुरंत अनुभव किए जा सकते हैं। निर्वाण मंत्र आप सभी जानते ही हैं कि एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्वाण मंत्र का जप करते समय इसके प्रारंभ में ओम प्रणव नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से मंत्र दिया गया है उसी प्रकार मंत्र का जाप करना चाहिए। निर्वाण मंत्र सिद्धि 9 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप करने से सफलता मिलती है। 1.25 लाख मंत्र का तात्पर्य 1250 मालाएं मंत्र जप करने से 1.25 लाख मंत्र जप हो जाता है। और इस साधना को किसी भी महीने की त्रयोदशी से प्रारंभ कर अगले 9 दिनों में यह निर्वाण मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। और वैसे नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि पर अति उत्तम है। यदि साधक नवरात्रि पर इस साधना को संपन्न करता है तो उसके बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। आप सब मनोयोग से इस नवरात्रि पर्व पर यह साधना अवश्य संपन्न करें। साधना काल में साधक पीली धोती पहनकर उत्तर की ओर मुंह कर सामने भगवती जगदम्बा का चित्र स्थापित कर साधना कर सकता है। साधना के समय तेल का दीपक लगाना चाहिए। यह तेल का दीपक अखंड होना चाहिए। ये मैंने आपको मंत्र तो बता दिया कि एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसमें ओम नहीं लगाना है इस साधना के अंदर। और आगे जो निर्वाण मंत्र का जो विनियोग है वो ध्यान से सुनो, स्क्रीन पर भी चल रहा है। भाई देखो, लिख तो सकते नहीं आपके लिए कि इतना बड़ा विनियोग है और संस्कृत में है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमने ये शास्त्रों से उठा करके इसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दाहिने हाथ में जल ले और विनियोग का उच्चारण करें और जल को सामने रखे हुए पात्र में छोड़ दे। आप समझ रहे हैं कि जो निर्वाण मंत्र का जो विनियोग का मंत्र है वो है ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रास्य ऋषिये अनुपुष्ट छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम बीजम ह्रीम शक्ति क्लीम कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है आप उसको पेज करके रोक करके लिख लेना। अब है ऋष्यादिन्यास। ऋष्यादिन्यास को उच्चारण करते हुए शरीर के अंगों के दाहिने हाथ से स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि, दाहिने हाथ को फिर सिर से स्पर्श करें। गायत्री विष्णु पुष्ट पछंदोभ्यो नमः मुखे, मुख को
स्पर्श करें। महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय हृदय को स्पर्श करें। एम बीजाय नमः ग्रहे ह्रीम शक्ति नमः पादवे और कलिम किलकाय नमः नाभो। ग्रह में जो पैरों के तलवे, पादों को मतलब पैरों के तलवे, ग्रह मतलब कि अपने मूलाधार को, और ये कलिम किलकाय नमः नाभि को स्पर्श करें। उसके बाद आप करन्यास करें। करन्यास करने से साधक शौम मंत्र में बन जाता है, उसके बाहर भीतर की शुद्धि हो जाती है तथा दिव्य बल प्राप्त करने से वह साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है। एम अंगुष्ठाभ्याम नमः ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः कलिम मध्यभ्याम नमः चामुंडाई अनामिकाभ्याम नमः विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः एम ह्रीम कलिम चामुंडाई विच्चे करतल कर प्रष्टाभ्याम नमः। इसमें जो अंगुष्ठाभ्याम को अंगुष्ठ को छूना है, तर्जनी अंगुली को छूना है, मध्यभ्याम को मध्यम अंगुली को छूना है। तो ऐसे करतल कर प्रष्टाभ्याम में मतलब ताली बजानी दोनों हाथों से। इसके बाद हद्यादि न्यास। एम हद्याय नमः ह्रीम शीर्षे स्वाहा कलिम शिखाय वष्ट चामुंडाई कवचाय हुम विच्चे नेत्राय वोष्ट एम ह्रीम कलिम चामुंडाई विच्चे अस्त्राय फट। इस प्रकार अब आता है अक्षर न्यास। एम नमः शिखायाम ह्रीम नमः दक्षिण नेत्रे कलिम नमः वाम नेत्रे चाम नमः दक्षिण कर्णे मुम नमः वाम कर्णे डाम नमः दक्षिण नासापुटे ये नमः वाम नासापुटे वी नमः मुखे चे नमः गुहे। इसके बाद नरवाण मंत्र का ध्यान करना है। वागय बीजम ह्रीदीप समान दीप्तम मायोति तेजो दिव्य दियार्क बिंबम कामं च वस्वानर तुल्य रूपम प्रतीयमानं तु सुखाय चिंत्यम चा शुद्ध जाम्बूवनद तुल्य कांतिम मुम एचमं रक्ततर्प प्रकल्पम डावष्ट मुग्रात्य हृति हरे सुनीलम ये सप्तम कृष्णतरम रिपुधनम वि पाण्डुर चाष्टमादि सिद्धिम चेदु धूमवर्णनम विशालम एतानि बीजानि नवात्कस्य जयपाते प्रवध्य सकल अर्थार्थ सिद्धिम। इसके बाद इसका मतलब है कि हे चित्त स्वरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद स्वरूपिणी महाकाली, पूर्णतः प्रदान करने वाली हे माँ सरस्वती, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए हम साधक तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आप मेरे अंदर अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ गांठ को खोलकर मुझे सभी दृष्टि से पूर्ण मुक्त कर दे। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसके बाद आपको नरवाण मंत्र का जाप करना है। 1.25 लाख जाप रोज आपको स्टार्टिंग में यही करने पड़ेंगे, करनाद, हृदयनाद, ऋषनाद, ध्यान। उसके बाद आपको ये करने के बाद आपको खड़गमाला का जाप करना पड़ेगा। नरवाण मंत्र की सिद्धि खड़गमाला से संपन्न हो सकती है। गुप्त चामुंडा तंत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि खड्गान विधिवत संपूज्य तेन न धरतेन वै अष्टादश महाद्वीपे साम्राज्य भोक्ता भविष्यति। अर्थात खड्गमाला से विधिवत पूजा अर्चना कर उसके मंत्र जप कर उस खड्गमाला को जो साधक धारण करता है वह रूप से साम्राज्य सुख को भोगने वाला होता है। वह खड्गमाला विशेष मनकों से तैयार की जाती है और इसका प्रत्येक मन का गुप्त चामुंडा तंत्र के अनुसार सिद्ध किया जाता है, जिससे वह माला में अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और अपराजिता हो जाती है। उच्च कोटि के सम्राट और ऋषियों ने हमेशा इस माला को धारण किया है। ऐसे जातक जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होते। उसे अपने जीवन में धन, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य, रोग निवृत्ति, शत्रु भय निवारण, भाग्योदय एवं समस्त सुखों की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। गुप्त चामुंडा तंत्र में बताया गया है कि जो वास्तव में ही सौभाग्यशाली होते हैं वे साधक इस प्रकार की दिव्य और तेजस्वी माला धारण किए रहते हैं। यह माला निर्वाण साधना के लिए तो जरूरी है ही, इसके माध्यम से ही कोई भी साधना संपन्न की जा सकती है। साथ ही साथ इसका धारण करना भी अपने आग में सौभाग्य
माना जाता है। खड़गमाला से साधक निर्वाण मंत्र का जप करें और उस दिन का मंत्र जब पूर्ण होने पर माला के सुमेरु पर तिलक करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र है खड़गमाला का ओम अक्ष मालाधिपत्य सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिने साध्य साध्य सर्व सिद्धि परिकल्प में स्वाहा। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसका करना क्या है कि माला के सुमेरु पर तिलक करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। जब समाप्ति के बाद उत्तर न्यास करें, अर्थात प्रारंभ में जिस प्रकार से आपने कर न्यास आदि किया था उसी प्रकार से संपन्न कर अंत में भगवती जगदम्बा को इस प्रकार प्रार्थना करें। मतलब करन्यास आपको बाद में भी करना है, ये तिलक करने के बाद भी करन्यास करना है। उसके बाद में जगदम्बा से प्रार्थना करें कि गुह्यवती गुह्ये गोत्री तुम ग्रहणस्मत कृतम जपम सिद्धिर्भवतु में देवी तत्व प्रसादात महेश्वरी। श्लोक को पढ़कर हाथ में जल लेकर के भगवती जगदम्बा के सामने जल गिराते हुए पूर्ण सफलता की भावना करें एवं मां जगदम्बा की आरती उतारें। आज के लिए बस इतना ही। यही साधना यहीं पर समाप्त होती है। यह साधना बिल्कुल सत्य है। अगर आप इसी तरीके से साधना करोगे तो निर्वाण मंत्र की सिद्धि आपको मिलेगी। मैं ये साधना छोड़ना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो हर चीज़ किसी को दी नहीं जाती, परंतु ये सात्विक चीज़ है, कोई बेकार चीज़ नहीं है, कोई तंत्र की नहीं है। ये सिद्धि की और माँ की कृपा की चीज़ है। और नवरात्रि ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको यह बड़ी ही अमूल्य धरोहर जो मेरे पास थी मैं आपको सौंप रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।